हेलो फ्रेंड्स, आज हम एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया का पूरा क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं, जो कि क्लास 8 का इंग्लिश का सप्लीमेंट्री का लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का मतलब होता है कि भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वेयर द ट्रैवलर्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया। ट्रैवलर्स यानी यात्री, अट्रैक्टेड यानी आकर्षित होना। यात्री भारत के तरफ क्यों आकर्षित हुए? तो आंसर होगा कि फॉर फॉरेन ट्रैवलर्स, फॉरेन मतलब जो विदेशी होते हैं, विदेशी यात्रियों के लिए उस वक्त भारत एक आश्चर्यों की भूमि था। भारत की संस्कृति, भारत की संपत्ति, यहाँ के धर्म, दार्शनिक, आर्ट, आर्किटेक्चर, शिक्षा, इन सब चीज़ों ने उनको आकर्षित किया। व्हाट वेयर द सोर्सेस ऑफ द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। सोर्स यानी स्रोत। प्राचीन शिक्षा प्रणाली के क्या स्रोत थे, यानी शिक्षा उस वक्त किस चीज़ से दी जाती थी? तो आंसर होगा वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और धर्मसूत्र। यही सारे शिक्षा के मेन उद्देश्य थे, मेन स्रोत थे। व्हाट वर द फीचर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। भारत की जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी? तो आंसर होगा फ्रॉम ऋग्वेद ऑनवर्ड्स, यानी ऋग्वेद के समय से ही शिक्षा का उद्देश्य बाहरी और भीतरी दोनों का विकास करना था। डेवलपमेंट ऑफ बोथ इनर एंड आउटर सेल्फ। विद्यार्थियों को सिखाया जाता था कि आपके नैतिक मूल्य ऊंचे होने चाहिए, आपके मोरल्स हाई होने चाहिए और आपको मानव और प्रकृति के बीच संतुलन को समझना चाहिए। यह शिक्षा हर तरह से जीवन की पूरक थी और ये विद्यार्थी के शारीरिक और मानसिक विकास की चिंता करती थी। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द रोल ऑफ गुरु इन पुपिल्स लाइफ। शिष्य के जीवन में गुरु का क्या कार्य था, क्या रोल था? तो प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रणाली पर गुरु का पूरा अधिकार था, पूर्ण अधिकार था। पढ़ाने के जो प्राथमिक मेथड थे वो थे डिबेट और डिस्कशन, यानी वाद और विवाद, और यह पूरा टीचर पर निर्भर करता था कि कोई भी विद्यार्थी उसने अपनी शिक्षा पूरी की है या फिर नहीं। वेयर डिड नन्स एंड मॉन्क्स रिसीव देयर एजुकेशन। नन और मॉन्क अपना एजुकेशन कहाँ प्राप्त करते थे? तो नन और मॉन्क अपनी शिक्षा बिहार और यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालयों में प्राप्त करते थे, और इन सब में से मोस्ट फेमस तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय था। व्हाट इज़ पाणिनि नोन फॉर। पाणिनि किस कारण जाने जाते हैं? पाणिनि इज फेमस एज एन एक्सपर्ट ऑफ लैंग्वेज एंड ग्रामर। पाणिनि भाषा और व्याकरण के एक्सपर्ट थे और वो भी वेल नोन, बहुत ही प्रसिद्ध। ग्रामर पर उनकी बेस्ट नोन वर्क है अष्टाध्यायी। विच यूनिवर्सिटी डिड ज़ुएंग एंड आई क्विंग स्टडी एट। किस यूनिवर्सिटी में ज़ुएंग और आई क्विंग ने पढ़ाई की थी? उन दोनों ने नालंदा में पढ़ाई की थी। विच सब्जेक्ट डिड ज़ुएंग स्टडी इन इंडिया। और ज़ुएंग जब भारत आए थे तो उन्होंने भारत में किस विषय की पढ़ाई की थी? उन्होंने योगा शास्त्र की पढ़ाई की थी। हाउ डिड सोसाइटी हेल्प इन द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट। समाज किस प्रकार से विद्यार्थियों की शिक्षा में मदद करता था? तो सोसाइटी गेव जेनरस डोनेशंस फॉर द कॉज ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के लिए समाज दान दिया करता था। बहुत सारे लोग अपनी ज़मीनें दिया करते थे, कुछ लोग पैसे दिया करते थे, और आप इस तरह से कह सकते हैं कि सोसाइटी जो है शिक्षा को आगे बढ़ाने में हर तरीके से मदद करती थी। The silent future of ancient education system of India made it globally renowned. ग्लोबली का मतलब होता है एट ग्लोबल लेवल, यानी वैश्विक स्तर पर, पूरे विश्व में। रिओन्ड का मतलब होता है वेल नोन, यानी प्रसिद्ध, फेमस। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का वो कौन सी विशेषताएं हैं जिसने किसे पूरे विश्व में फेमस बना दिया? तो ऋग्वेद के समय से ही
शिक्षा का उद्देश्य बाहरी और भीतरी दोनों विकास रहा है। स्टूडेंट्स को यह सिखाया जाता था कि आपके नैतिक मूल्य हाई होने चाहिए, आप मानव और नेचर के बीच, मनुष्य और प्रकृति के बीच के बैलेंस को समझिए, और इस तरह से शिक्षा पूरे जीवन की एक पूरक थी जो कि विद्यार्थी के शारीरिक और मानसिक विकास की चिंता करती थी। Why do you think students from other countries came to India to study at that time? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि बाहरी देशों से भी स्टूडेंट्स भारत आया करते थे? क्यों आया करते थे? तो पढ़ाई करने के लिए क्यों आते थे? तो एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया वॉज कंसीडर्ड द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय भारत की शिक्षा प्रणाली को सबसे बेहतरीन माना जाता था। जो भी लोग यहाँ यात्रा करने आते थे, जो यात्री यहाँ पे थे, यहाँ से आते थे, बहुत चीज़ों को देखते थे और वापस अपने देश चले जाते थे, और यहाँ की परंपरा उन्हें इतनी अच्छी लगती थी कि वो सबको इस बारे में बताते थे। और धीरे धीरे ये बात पूरी तरह से फैल गई, तो लोगों को पता चल गया कि यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है वो सबसे बेस्ट है, इसलिए लोग यहाँ पे आकर पढ़ने लगे। वाइज एजुकेशन कंसीडर्ड अ वे ऑफ लाइफ। अ वे ऑफ लाइफ यानी जीने का तरीका, जीवन का तरीका। शिक्षा को एक जीवन का तरीका क्यों माना जाता है? तो शिक्षा को जो है जीवन का तरीका, जीवन जीने का तरीका इसलिए माना जाता है क्योंकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को यह प्रभावित करता है। Ancient education system focused on the holistic development of the individual. भारतीय शिक्षा प्रणाली किसी भी व्यक्ति के होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास पर फोकस करती है। What do you understand by holistic education? होलिस्टिक एजुकेशन से आप क्या समझते हैं? होलिस्टिक एजुकेशन टेक्स केयर ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। इसका मतलब होता है कि विद्यार्थी का संपूर्ण विकास हो। इट टेक्स केयर ऑफ बोथ इनर एंड आउटर सेल्फ, या बाहरी विकास और भीतरी विकास दोनों पर बल देता है। ये सिस्टम नैतिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक पहलुओं को जीवन के इन सब में जोड़ती है और इन सब पहलुओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षा देती है। Why do you think तक्षशिला एंड नालंदा हैव बीन डिक्लेयर हेरिटेज साइट? तक्षशिला और नालंदा को हेरिटेज साइट क्यों कहा गया है? हेरिटेज साइट का मतलब होता है वैसे साइट, कोई सिटी है, बिल्डिंग है या फिर कोई जगह है जिसको कि यूनेस्को के द्वारा लिस्ट में रखा गया है। उनका मानना है कि ये सारी जो चीज़ें हैं इनका कल्चरल, हिस्टोरिकल ऐसा महत्व है और ये चीज़ें जो है स्पेशल इम्पोर्टेंस की है, इसलिए इनको बचाना चाहिए। ये एक धरोहर के रूप में है, इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो इन दोनों को इसमें क्यों रखा गया है? क्योंकि ये प्राचीन समय की सबसे महानतम यूनिवर्सिटीज़ यानी विश्वविद्यालयों में से एक है, इसलिए इनको हेरिटेज साइट पे रखा गया है। दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। इसका समरी भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।